हेलो माय डियर डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज लेकर आई हूँ मैं। स्पिरिट का मैसेज है। मेडिटेशन में मुझे मैसेज मिला था और उसको कंफर्म करने के लिए और उसको इलॉबरेट करने के लिए, क्योंकि मैसेज केवल कुछ ही लाइंस का मैसेज था वो, और उसको इलॉबरेट करने के लिए, अच्छे से समझने के लिए मैंने इस कार्ड डिस्प्ले को लगाया है। और कंफर्मेशन आ चुका है, जो मैसेज मुझे मिला था और जो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं सेम मैसेज आप लोगों के लिए आया है। तो देखते हैं आज स्पिरिट आपके लिए यहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहती है। और वन थिंग बिफोर दैट मैसेज, मैंने हाथ में ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पहन रखा है, ब्लैक और वाइट शिव शक्ति ब्रेसलेट जो मैंने पहन रखा है। अब ये जिसको मैंने चांदी के वायर में बनवाया हुआ है। तो अगर आप लोग में से भी जो लोग ऑर्डर करते हैं क्रिस्टल प्रोडक्ट्स को, ब्रेसलेट्स ऑर्डर करते हैं आप, और अगर आप ड्यूरेबल मतलब ड्यूरेबल ब्रेसलेट चाहते हैं, हमेशा पहन सकें ऐसा ब्रेसलेट आप चाहते हैं, तो आप भी ऑर्डर कर सकते हैं। सिल्वर वायर में बनाया हुआ जो ब्रेसलेट है वो अब हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसका चार्जेस ऑफ कोर्स ज़्यादा होगा, उसका चार्ज आपको बता दिया जाएगा, मेकिंग चार्जेस और सिल्वर का जो चार्ज होगा वो एक्स्ट्रा लिया जाएगा। पर अब ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप चाहें तो इलास्टिक और मेटल जो दूसरे आर्टिफिशियल मेटल है उसके अलावा आप प्योर सिल्वर वायर में भी इन ब्रेसलेट्स को और क्रिस्टल प्रोडक्ट्स को अब आप मंगवा सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले जो कार्ड्स आपके लिए आए हैं, इंपॉर्टेंट कार्ड देखिए, अगर आप खुद भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो स्पिरिट हमसे शेयर करना चाहती है। यहाँ पर आपके लिए थंडरबोल्ट कार्ड आया है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं एक पेड़ है जिसके ऊपर बिजली गिर रही है, राइट। समथिंग बिग चेंज, कुछ ड्रास्टिक चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। कोई बड़ा आहा मोमेंट आपकी लाइफ में आने वाला है। ऐसी कोई चीज़ जो बहुत समय से मूवमेंट नहीं कर पा रही थी, स्टिल हो गए थे, या तो आप रुक गए थे या आप कुछ एक्शन नहीं ले रहे थे, लेकिन स्पिरिट आपको मूवमेंट के लिए यहाँ पर कोई ना कोई झटका, कोई जॉल्ट देने वाली है। और थंडर आप देख रहे हैं, बारिश भी हो रही है, इमोशनल अपहीवल्स हो सकते हैं, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, या फिर फैमिली में किसी तरह का झगड़ा, या किसी तरह का बैड एक्सपीरियंस जो आपको आपकी नींद से जगाए, कोई बैड एक्सपीरियंस जो आपको एक बड़ा लेसन सिखा कर जाए, एक बड़े गलती को आप सुधार सकें, इस तरह का कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने स्पिरिट की तरफ से मैसेज है कि ऐसा कुछ आपके साथ में निकट भविष्य में होने वाला है, या हो सकता है आप प्रेजेंटली इस तरह की किसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है वो ये है कि ये जो भी झटकेदार एक्सपीरियंस आपको होने वाला है, इसका एक बिग टाइम, एक लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा भी मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास आपके लिए द आकाशिक फील्ड कार्ड आया है। तो डेफिनेटली कोई ना कोई पुराना बैड कर्मा, आपका कोई पुराना बैड आकाशिक रिकॉर्ड, यानी आपका कोई पुराना बैड कर्मा इस समय में आपको आपकी लाइफ में झटका देने वाला है। और दो तरीके होते हैं किसी भी कर्मा को फेस करने के। एक तरीका तो ये होता है कि आप उस कर्म का जो आपको आफ्टर इफेक्ट आया है, जो बैड इफेक्ट आपको आया है, उसको लेकर आप दुखी हो जाए, उदास हो जाए, विक्टिम मेंटालिटी में चले जाए, मेरी किस्मत ख़राब है, मेरे साथ ऐसा होता है, लोग मेरे साथ बुरा करते हैं। या तो इसका ये तरीका होता है, और या फिर इसका ये तरीका होता है कि ये जो कुछ भी मेरे साथ हुआ इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद लेता हूँ, या मैं खुद लेती हूँ, और मैं देखने की कोशिश करूँगा कि मैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन में से क्या लेसन सीख सकता हूँ। अगर आप दूसरे तरीके पर जाएंगे तो डेफिनेटली आप इस बैड कर्मा से अपने आप को छुटकारा दिला पाएंगे हमेशा हमेशा के लिए, और लाइफ में आप आगे बढ़ पाएंगे। इस कार्मिक लेसन को सीखने के बाद आसानी से आप आगे बढ़ पाएंगे। और ये कार्ड भी अगेन वही बात जो मैंने आपको कहा, कार्मिक ट्रेंच कार्ड है, ये भी बैड कर्मा को डिनोट कर रहा है। कुछ न कुछ ऐसे कार्मिक लेसन है जिन पर अभी आप वर्क कर रहे हैं। कुछ बहुत सारे अच्छे इंपॉर्टेंट कार्मिक लेसन तो आपने सीखे हैं, आपने वर्क किया है, और अभी भी आप अपने कर्मा को रिजॉल्व करने के ऊपर डेडिकेटेडली वर्क कर रहे हैं। लेकिन अभी और भी अनरिजॉल्व बहुत सारे कर्मा हैं जिन पर आपको काम करने की ज़रूरत है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, अगर आप ये जो फील्ड को, ये जो खोदा जा रहा है, प्लॉ किया जा रहा है, आप अगर ये देखेंगे ना तो नॉर्मली जो खेत होते हैं उनके अंदर इतनी गहरी खुदाई नहीं होती है। बीज डालने के लिए जो नालियाँ बनाई जाती है वो उतनी गहरी नहीं बनाई जाती जितना इसमें बनाई जा रही हैं, राइट।
ओवर थिंकिंग का या ओवर एनालिसिस अगर आप कर रहे हैं, क्योंकि जो कुछ भी लेसन आपको, कार्मिक लेसन आपको दिया गया है सीखने के लिए, उसको जस्ट देख लीजिए, सीख लीजिए और उससे आगे बढ़ जाइए। उसी में फंस कर मत रह जाइए, उसी पैटर्न में, पुराने पैटर्न में फंस कर मत रह जाइए। कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज है, आप ओवर एनालाइज कर रहे हैं या ओवर थिंक कर रहे हैं या बार बार एक ही गलती को आप रिपीट किए जा रहे हैं, बजाय इसके कि अपने नए कार्मिक लेसन सीखने की तरफ या आगे की दिशा में बढ़ने की तरफ आप अपने पास्ट की और ज़रूरत से ज़्यादा खुदाई किए जा रहे हैं। ज़रूरत से ज़्यादा आप गड्ढे मुर्दे उखाड़ने जैसी स्थितियाँ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो स्पिरिट आपको एक बताना चाहती है कि ये जो भी पर्टिकुलर कर्मा आप के सामने आया था और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो कुछ भी लेसन बना था, उस लेसन को जल्दी से सीख लीजिए और आगे निकल जाइए। अभी और बहुत कुछ है आगे सीखने के लिए, अभी आगे बहुत कुछ है करने के लिए। उसी पुराने पास्ट में ही आप उलझ कर अगर रह रहे हैं तो यहाँ आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। अभी इसमें और भी मैसेजेस आएंगे, लेकिन वो मैं आपको बताऊंगी दूसरे कार्ड्स के कॉन्टेक्स्ट में। ऊपर वाले कार्ड जो है, अगर आप इनको समझने की कोशिश करेंगे तो नए और भी यहाँ पर मैसेजेस हैं जो यहाँ से निकल कर आने वाले हैं। ओके, तो पहला कार्ड जो आपके लिए फर्स्ट रो में जो कार्ड आया था, कार्ड आया है यहाँ पर, लेट मी इसको मैं साथ में ले लेती हूँ अपने। तो पहला कार्ड जो आपके लिए आया है, दिस था कार्ड आपके लिए आया है और इसके ऊपर लिखा हुआ है एल्केमी एंड क्रिएशन, इसके ऊपर लिखा हुआ है। और अगर आप देखेंगे तो पीछे की तरफ गैलेक्सी यूनिवर्स जैसा कुछ बना हुआ भी आपको नजर आ रहा है। तो एल्केमी एंड क्रिएशन जो इसके ऊपर लिखा हुआ है ना, ये और ये कार्ड नंबर अगर आप देखेंगे 28 है, कार्ड नंबर 28। कार्ड नंबर 28 वर्ड का मतलब होता है 28 जो नंबर है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, जो 28 नंबर है ये सेल्फ डिटर्मिनेशन का नंबर है, ये इंडिपेंडेंस का नंबर है, ये सेल्फ पर फोकस करने का नंबर है। ओके, तो जो मैंने आपसे कहा था कि एडिशनल मैसेजेस निकल कर आएंगे, डेफिनेटली आप इस समय में किसी कार्मिक लेसन से या कार्मिक साइकिल से या कार्मिक रिलेशनशिप के ट्रबल से आप गुजर रहे हैं, किसी तरह की परेशानी से आप डेफिनेटली गुजर रहे हैं। किसी तरह का लॉस, शायद में भी आपको लॉस हुआ हो, बड़ा नुकसान करियर में, फाइनेंशियली, रिलेशनशिप में आपको कोई बड़ा नुकसान ज़रूर हुआ हो। ऐसी सिचुएशन मेरे को देखने को मिल तो रही है, लेकिन ये जो सिचुएशन आपको दी गई है ना, ये आपकी इंडिपेंडेंस के लिए, खुद पर फोकस करने के लिए दिए गए, बजाय कि पास्ट पर फोकस करने की और बजाय कि पास्ट के लिए पास्ट एनालिसिस करने की, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है और आपको खुद पर फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, एल्केमी एंड क्रिएशन का ये भी मतलब होता है कि यू आर द को क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। आपको अपनी ज़िंदगी का निर्माण करना है, आपको अपने भविष्य का निर्माण करना है, आगे बढ़ना है, आपको नया क्रिएशन करना है, ना कि आपको पास्ट में या पास्ट के बैड एक्सपीरियंसेस में ही आपको नहीं उलझे रहना है। और एल्केमी एंड क्रिएशन जो कार्ड होता है ना, ये टीम वर्क का भी कार्ड होता है। और यहाँ पर भी हमारे पास में 3 ऑफ फॉसिल्स यानी कि 3 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए आई, ये भी टीम वर्क का प्रतीक है। बजाय इसके कि ऐसे नेगेटिव लोगों के साथ उलझे रहें जो आपकी टीम का हिस्सा नहीं हो सकते या जो आपको सपोर्ट नहीं कर सकते, उनके साथ उलझे रहने की बजाय आप ऐसी टीम बनाइए जो आपको सपोर्ट करते हैं। ऐसे ग्रुप के साथ में आप रहना शुरू कीजिए जो आपकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए और आपके फ्यूचर के लिए इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर ये जिस टीम की बात इस कार्ड के अकॉर्डिंग हो रही है ना, ये जो टीम है इंडिपेंडेंट लोगों की टीम है, यानी लोग जो सब अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, फिर भी एक दूसरे की हेल्प करने के लिए एक दूसरे के साथ है, ना कि कोडिपेंडेंसी का नेचर है। कोडिपेंडेंसी में तो आपका नेचर ऐसा होता है कि मैं इस व्यक्ति के बिना आगे बढ़ ही नहीं सकता, इसके बिना मैं कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर इस कोडिपेंडेंसी की बात नहीं हो रही, आपको ऐसे लाइक माइंडेड लोगों की टीम बनानी है जो कि आपके ही जैसे सेल्फ सफिशिएंट है, आपके बिना भी सफिशिएंट है और फिर भी आप लोग साथ मिलकर कुछ अच्छा क्रिएट कर पाएँ। इसके लिए आपको यहाँ पर गाइडेंस दिया जा रहा है। मे बी कुछ लोगों के लिए ये करियर में नया करियर बनाने के लिए या नई जॉब ज्वाइन करने के लिए भी हो सकता है, किसी नई अच्छी टीम को ज्वाइन करने के लिए भी ये मैसेज हो सकता है। अगर आप किसी पास्ट सिचुएशन में अटक गए हैं, फंसे हुए हैं, तो वहाँ पर और अधिक परेशान होने की बजाय किसी नई टीम को ज्वाइन कर लीजिए, लाइक माइंडेड लोगों की टीम को आप ज्वाइन कर लीजिए।
और 28 को अगर हम जोड़ें तो 10 आता है। 10 इज अ कार्ड ऑफ कंप्लीशन, कंप्लीशन ऑफ को डिपेंडेंसी, कंप्लीशन ऑफ कार्मिक साइकिल्स का, कंप्लीशन ऑफ सेल्फ सेबोटेज। एक वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मैंने आपसे कहा था कि मुझे मैसेज मिला था स्पिरिट का, दैट वर्ड वॉज सेल्फ सेबोटेज। अपनी खुद की ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना बंद कीजिए, अपने खुद के ही रास्ते का रोड़ा बनना बंद कीजिए। आप कहीं ना कहीं खुद ही अपने मार्ग के सबसे बड़े अवरोध हैं। आप ही अपने लिए कुछ ऐसे डिसीजंस ले रहे हैं, गलत डिसीजंस ले रहे हैं, और इस गलत डिसीजन लेने के पीछे ये आपका पास्ट बैड एक्सपीरियंस है, चाहे वो इस लाइफ में हो या किसी पास्ट लाइफ में हो। आपकी पास्ट लाइफ में आपको कुछ ऐसे बैड एक्सपीरियंसेस मिले हैं, उन बैड एक्सपीरियंसेस की वजह से आपकी लाइफ में एक ऐसा पैटर्न बन गया, सेल्फ सेबोटेज का पैटर्न, कि आप डरते हैं फियर की वजह से, या फिर कंफर्ट जोन में रहने की वजह से आप डर डर कर डिसीजन ले रहे हैं, और ये डिसीजंस गलत डिसीजंस हैं आपके लिए। लॉन्ग टर्म में ये डिसीजंस गलत डिसीजंस हैं, ठीक है। हाँ, और ये डिसीजन जो सेल्फ सेबोटेज की जो आप डिसीजन ले रहे हैं ना, आप अपने आप को लिमिटेड समझते हैं, आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे। आप अपनी तुलना दूसरे लोगों से करते हैं तो अपने आप को कमतर पाते हैं, दैट आई एम नॉट गुड इनफ, दैट आई एम नॉट दैट आई एम नॉट सफिशिएंट इनफ। इस तरह की आई हैव नॉट दैट मच एबिलिटी, मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है, मैं नहीं कर सकूँगा। इस तरह के लिमिटेड बिलीफ सिस्टम है आपके अंदर। और यहाँ पर ये कार्ड जो आपको बता रहा है ना, यूनिवर्स का जो कार्ड आया, ये आपको बता रहा है यू आर लिमिटलेस, योर पावर्स आर लिमिटलेस। अपनी पावर्स को समझने की, पहचानने की, और अपनी पावर्स को एक्सपांड करने की, अपने आप को ओपनली एक्सप्रेस करने की, और अपनी क्षमताओं को खुलकर सामने लाने की आपको इस समय में ज़रूरत है, ऐसा आपके लिए कहा जा रहा है। और अगर आप ये सेल्फ सेबोटेज से अपने आप को बाहर निकाल पाएंगे तो अबंडेंस के द्वार यूनिवर्स आपके लिए खोलेगा, नए क्रिएशंस, नए अपॉर्चुनिटीज़ के द्वार आपके लिए खोले जाएंगे। लेकिन आपको यहाँ पर कुछ बोल्ड डिसीजंस लेने की ज़रूरत है, आपको अपने पैशन को फॉलो करने की ज़रूरत है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि जो कार्मिक लोग आपके साथ में, जिनकी वजह से आप इस समय कठिन स्थितियों में फंसे हुए हैं, इन लोगों के साथ उलझिए मत, इन लोगों के साथ वाद विवाद मत कीजिए। ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं और ये लोग आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। बेहतर है कि इन पर से अपना फोकस हटाकर आप सेल्फ डेवलपमेंट पर और अपने खुद के लाइफ के आगे बढ़ने के ऊपर आप इस समय में फोकस करें। मत करें ऐसे लोगों से आर्ग्यूमेंट जो आपको भी पता है कि ना आपकी बात सुनते हैं, ना समझने को तैयार है, ना सुधरने को तैयार है। ऐसे लोगों को छोड़कर आप अपने पैशन को फॉलो कीजिए, क्योंकि इन लोगों से उलझने का मतलब ये है कि आप अपने ही आप को परेशान कर रहे हैं, आप अपने आप को स्ट्रेस दे रहे हैं, आप ओवर वर्क करेंगे, आप ओवर एनालाइज करेंगे, और आप पास्ट नेगेटिव पेन या नेगेटिव साइकिल में से आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। आपको पास्ट में फंसे रहने की बजाय अपने लिए एक अबंडेंट लाइफ बनाना है। आपके पास बहुत बड़ा वर्क है, आपके पास बहुत बड़ा लाइफ का पर्पस है, आपके पास बड़े बड़े गोल्स हैं जिनको आपको अचीव करना है। एक बहुत ही बिजी और एक बहुत ही क्रिएटिव लाइफ आपका इंतज़ार कर रही है। आप छोटी छोटी चीज़ों में, छोटे छोटे झगड़ों में अगर फंसे हुए हैं तो आपको बिल्कुल नहीं फंसना चाहिए। ऐसा मैसेज स्पिरिट का आपके लिए है। और दूसरा कार्ड जो आपके लिए आया है, नेफर्टम कार्ड आया है, राइट। तो ये कार्ड आपको बता रहा है कि देखिए, आपको ना इमोशनल बैलेंस पाने की ज़रूरत है, शांत रहने की ज़रूरत है, काम रहने की ज़रूरत है। इस पर लिखा है रिन्यूअल एंड रीबर्थ। अगेन वही बात है, जिन कार्मिक लेसन्स को और जिन कार्मिक लोगों को आपको छोड़कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, जब तक आप उनके साथ उलझे रहेंगे तब तक आप अपने लिए एक नई लाइफ का निर्माण आप नहीं कर पाएंगे। ये समय आपके स्पिरिचुअल असेंशन का समय है, आपके लेवल अप करने का समय है। चाहे वो रिश्तों की बात है, चाहे वो करियर की बात है, या वो अपने खुद के विचारों की बात है, अपने स्वयं की समझ की बात है। आपको हर स्थिति में लेवल अप करने की ज़रूरत है, हाई लेवल पर आपको जाने की ज़रूरत है। पेशेंस रखिए, लड़िए झगड़िए मत, और अपने काम पर फोकस कीजिए, क्योंकि आप जितना हार्ड वर्क इस समय में करेंगे, इसका बेहतरीन परिणाम आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगा। अगर आपका कोई बिजनेस है तो बिजनेस को बढ़ाने पर ध्यान लगाइए। नया जॉब ढूंढना चाहते हैं, नया कुछ शुरू करना चाहते हैं, उस पर ध्यान लगाइए। अपनी लाइफ की प्लानिंग पर ध्यान लगाइए। और
अपने आप को बैलेंस बनाए रखने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप असेंशियल ऑयल्स का सहारा ले सकते हैं, खासतौर पर ब्लू लोटस असेंशियल ऑयल अगर आप लेते हैं तो डेफिनेटली आपको इसमें फ़ायदा होने वाला है। आपकी फैमिली के अंदर गुड न्यूज़ आपको जानने को मिलेगी। आप अच्छी चीज़ों पर फोकस कीजिए। हो सकता है आपकी फैमिली में नए बेबी न्यू बेबी का जन्म हो, नया बेबी आपके, नया मेहमान आपके घर में आए, या फिर आपके घर में किसी तरह के नए रिलेशनशिप्स बने, शादी या किसी तरह के नए रिश्ते आपके लाइफ में आए, तो इसकी काफ़ी पॉसिबिलिटी आपकी आने वाले समय में बड़े मिरेकल्स आपके लिए होने वाले हैं। आप बड़ी बड़ी चीज़ों को लाइफ में मैनिफेस्ट करने वाले हैं, इसलिए अपना फोकस फ्यूचर के गुड मैनिफेस्टेशंस पर रखिए, ना कि बैड कार्मिक इश्यूज़ के ऊपर आप अपना ध्यान लगाइए। और तीसरा कार्ड जो है आपके लिए कोबरा कार्ड है। मैं ये आपको जो कह रही हूँ कि इस वक्त में आप कुछ किसी न किसी तरह की हार्ड अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, तो वो इस कार्ड की वजह से कह रही हूँ। कुछ टॉक्सिक रिलेशंस डेफिनेटली आपको इस समय में परेशान कर रहे होंगे, या नियर रीसेंट पास्ट में परेशान किया होगा। कुछ लोगों के लिए ये फ्यूचर में भी हो सकता है। आप इस रीडिंग को कुछ समय बाद भी चेक कर सकते हैं अगर ये अभी आपको रेजोनेट नहीं करी। तो कुछ टॉक्सिक एक्सपीरियंसेस आपको हुए हैं, या हो रहे हैं, या होने वाले हैं, और ये टॉक्सिक एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में होने बहुत ज़रूरी थे। आप नींद से जागें, आप आहा मोमेंट से गुजरें कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, मैं ये चीज़ को हमेशा से गलत तरीके से करता आ रहा हूँ, या मैंने ये डिसीजन गलत लिया है। कहीं ना कहीं रीराउट करने के लिए ये एक्सपीरियंस आपको मिल रहे हैं। अपने आप को सोचिए कि आप कहाँ पर गलत डिसीजन ले रहे हैं, कहाँ पर आप सेल्फ सैबोटेज कर रहे हैं, कहाँ पर आप अपना ही नुकसान खुद का कर रहे हैं। आपको दलदल से बाहर निकालने के लिए ये कुछ ऐसे, चाहे वो दलदल आपके किसी वर्क प्लेस का दलदल है, या आपके रिश्तों का दलदल है, या आपके अपने ही विचारों का दलदल है, आपको नेगेटिव पैटर्न्स में से, यानी कि फंसावट में से बाहर निकालने के लिए आपको कुछ सडन डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंसेस या तो हुए होंगे, या हो रहे होंगे, या निकट भविष्य में होंगे। और ये जो भी डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंसेस से आप गुजर रहे हैं या गुजरेंगे, वो आपके बेटरमेंट के लिए होंगे। बिग चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। शुरुआत में भले ही आपको लग सकता है कि ये एक्सपीरियंसेस बहुत ख़राब हैं, ये बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन समय के साथ आपको पता चलेगा कि ये एक्सपीरियंस आपको बहुत सीख दे कर गए हैं, और आपको अपने ही विचारों के दलदल में से बाहर निकाल कर लेकर गए हैं। ओके, इस समय में आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ की भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बैड कार्मिक रिलेशनशिप्स की वजह से आपको स्ट्रेस हो सकता है, आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, आपको बैक में या बॉडी में या हेडेक, सिर में आपको पेन हो सकता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। मैंने पहले भी कहा कि आप आर्ग्यूमेंट से बचिए, और मैं इस कार्ड के बेसिस पे भी आपको कह सकती हूँ कि आप अपने पार्टनर्स के साथ में या वर्क प्लेस पर जहाँ तक हो सके आप आर्ग्यूमेंट से बचिए। लोग आपको उकसाने की कोशिश करेंगे, तो आपको शांत बने रहने की ज़रूरत है। बातचीत ज़रूर कीजिए, बातचीत के द्वारा कम्युनिकेशन करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोशिश कीजिए, लेकिन जहाँ तक हो सके आप ना उलझिए मत, क्योंकि ये बैड एक्सपीरियंसेस आपको बहुत समझदारी, विजडम आपकी लाइफ में लेकर आएंगे। ग्रेट मिस्ट्रीज जो अब तक आप अपने बारे में नहीं समझ पा रहे थे, अपने खुद के बारे में बहुत सारे रिविलेशंस आपको इस समय में होने वाले हैं। और ये जो रिविलेशंस आपको होने वाले हैं ना, ये आपकी सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न, जैसा मैंने आपको कहा कि कुछ ऐसा है जिसमें आपके विचारों का दलदल, जिसमें आप फंसे हुए हैं काफ़ी लंबे समय से, और इसकी वजह से आप इस पास्ट एनर्जी से निकल नहीं पा रहे हैं। ये भगवान ने आपको बहुत बड़ा इस समय मौका दिया, और ख़ास तौर पे यही आपके लिए मैसेज है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स को समझने की कोशिश कीजिए। मून कार्ड है, मून जो होता है ना, वो सबकॉन्शियस माइंड का प्रतीक होता है। ठीक है, आप अपने आप से बार बार ध्यान में बैठिए, अकेले बैठिए और समझने की, जानने की कोशिश कीजिए आपकी लाइफ के वो कौन से डिफ़िकल्ट पैटर्न्स हैं जहाँ पर आप बार बार फंस जाते हैं। एक ही जैसी हार्ड सिचुएशंस कहाँ हैं जहाँ आप बार बार फंस जाते हैं। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी ज़िंदगी में एक पैटर्न है। आप बार बार सेल्फ डिफीटिंग डिसीजंस लेते हैं, या तो सेम तरह की डिफ़िकल्ट फीलिंग्स में फंसे रहते हैं, सेम तरह की थॉट्स में फंसे रहते हैं, या सेम तरह के गलत एक्शंस आप लेते रहते हैं। और यही बार बार ये जो नेगेटिव पैटर्न आपकी लाइफ में चल रहा है ना, ये आपको नेगेटिव कार्मिक पैटर्न में फंसा देता है। ठीक है, और आपको इसमें फंसे रहने की बजाय यू टेक चार्ज टू अल्टर दिस सिचुएशन। इस पैटर्न को बदलने के लिए डिसीजन लीजिए कि मैं अब दोबारा से इस तरह के पैटर्न्स में नहीं फंसने वाला हूँ। जब भी आप
जब भी आप थोड़ा नोटिस करें ना, आप ये देखेंगे कि आप जब भी आप पुराने ही तरीके से सोचना शुरू कर देते हैं या जब भी आप पुराने ही तरीके से चॉइसेस लेना शुरू कर देते हैं, तुरंत अवेयर हो जाइए कि मैं फिर से उसी पैटर्न पे तो नहीं जा रहा हूँ। मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। फॉर एग्जांपल, बहुत सारी लेडीज क्लाइंट्स जो मेरे पास में आते हैं, वो कहते हैं उनकी शादी ठीक नहीं चल रही है। तो कई सारी लेडीज जिनकी शादी में प्रॉब्लम आ रही होती है, वो ये सोचने की कि मैं इस शादी को कैसे ठीक करूं या मैं अपने आप के अंदर क्या चेंज लाऊं, इस ये करने की बजाय बार बार वो ये सोचने लगती है कि मैं इस शादी से बाहर कैसे निकलूं, मैं इस शादी से छुटकारा कैसे पाऊं। यानी उनका सोचने का पैटर्न कुछ इस तरीके का होता है कि बजाय इसी शादी को ठीक करने के लिए करें, वो ये सोचती है कि मैं इस शादी में से बाहर कैसे निकल जाऊं, या ये शादी कैसे ख़त्म हो जाए, या ये रिश्ता कैसे ख़त्म हो जाए। और जब आप बार बार इस तरह के सैबोटेजिंग विचार अपने सामने रखते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए क्या पैदा करके देता है? सबकॉन्शियस माइंड वास्तव में ऐसी सिचुएशंस पैदा करने लगता है कि आपकी शादी वास्तव में ख़राब होने लगती है, आपकी शादी वास्तव में ख़त्म होने लगती है, आपका रिश्ता वास्तव में ख़राब होने लगता है। और ऐसी सिचुएशन में फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आपकी तरफ, आप खुद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का जिनका कोई फ्यूचर नहीं होता, जिनका कोई बहुत सॉलिड, ये कोई सॉलिड सोल्यूशन नहीं हुआ उस शादी से निजात पाने का, लेकिन क्योंकि आपका सबकॉन्शियस वे ऐसा होता है, सोचने का तरीका ऐसा होता है कि आप एक मुसीबत से बाहर निकलने के लिए दूसरी मुसीबत को अपने गले में डाल लेते हो। और आप पहले जहाँ आप एक मुसीबत से जूझ रहे थे, अब आप दो मुसीबतों से जूझने लगते हैं। तो ये एक नेगेटिव पैटर्न का तरीका है। बजाय इसके कि किसी सिचुएशन से मैं बाहर कैसे भागूं, किसी सिचुएशन से मैं कैसे बचूं, आप सोचने का पैटर्न बदल दीजिए कि मैं इस सिचुएशन में मेरी क्या जिम्मेदारी बनती है, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और मैं अपने लेवल पर इस चीज़ को ठीक करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ या मैं क्या कर सकता हूँ कि इसी सिचुएशन में मैं खुश रहूँ, मैं सुखी रहूँ, मैं संतुष्ट रहूँ, और मैं यहीं इसी रिलेशन में रहकर इसको अच्छा बनाने के लिए और क्या कर सकती हूँ। यानी आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को ना प्रॉपरली फीड करना होगा। सही गलत सवालों की जगह खुद को सही सवाल पूछने शुरू कीजिए। अपने आप को ये सवाल पूछने शुरू कीजिए, मैं बार बार ऐसा क्यों करती हूँ, मैं बार बार, या बजाय ये कहने के, या विक्टिम मेंटेलिटी में चले जाते हैं ना, बार बार ये कहने के, ये ना विक्टिम मेंटेलिटी का कार्ड भी आया आपके लिए, 5 ऑफ पेंटिकल्स। विक्टिम मेंटालिटी में जाने का मतलब ये है कि आप अपने आप से ऐसा सवाल करते हैं, मेरे साथ बार बार ऐसा क्यों होता है, मुझे बार बार गलत लोग क्यों मिलते हैं। बजाय इसके ना आप थिंकिंग पैटर्न को बदलिए। जो कार्मिक पैटर्न है ना आपका, वो ये है कि आप विक्टिम मेंटालिटी में हैं और आप गलत सवाल पूछते हैं। गलत सवाल पूछने से आप सबकॉन्शियस माइंड को ऐसा ऑर्डर देते हैं कि वो आपके लिए गलत चॉइसेस आपके सामने लेकर आता है। आप अपने आप को सही सवाल पूछना शुरू कीजिए। बजाय ये पूछने के कि मेरे साथ बार बार ऐसा क्यों होता है, अपने आप को ये सवाल पूछिए, मैं बार बार गलत डिसीजन क्यों लेती हूं। ठीक है। और विक्टिम मेंटालिटी से बाहर आने के लिए दूसरों को ब्लेम करना बंद कीजिए। जो आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स है, परेशानियां हैं, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद लेना शुरू कीजिए। अपने आप से ये पूछना शुरू कीजिए कि इस परेशानी में मेरा क्या रोल था, इस चीज़ को इस लेवल तक लाने में मेरी क्या जिम्मेदारी बनती है। और इसको आप दूसरे एग्जाम्पल से अगर आप समझना चाहें, आप किसी जॉब में फंसे हुए हैं और आप बार बार जॉब छोड़ते रहते हैं, आप बार बार जॉब बदलते रहते हैं, आप किसी भी जॉब में कभी भी स्टेबल नहीं हो पाते हैं, और हर बार कभी आपको सैलरी की प्रॉब्लम होती है, कभी आपको बॉस के साथ प्रॉब्लम होती है, कभी आपको कोलीग्स के साथ प्रॉब्लम होती है, कभी आपको डिस्टेंस की प्रॉब्लम होती है, कभी आपको टाइमिंग की प्रॉब्लम होती है, और बार बार आपको जॉब चेंज करने पड़ते हैं। और फिर आप ही कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि मैं किसी जॉब में कभी फिट नहीं हो पाती, या कोई जॉब में मैं लंबा नहीं टिक पाती। अगेन कॉमन डिनोमिनेटर, इतने सारे जॉब छोड़ने पर कॉमन बात क्या है? कॉमन आप है। हर जगह प्रॉब्लम आपको ही क्यों आती है? दूसरे लोग भी तो उसी जगह पर उसी सिचुएशन में काम कर रहे हैं। आप अपने आप से ये मत सवाल पूछिए कि कोई भी जॉब मुझे लंबे समय तक मेरे साथ क्यों नहीं टिक पाती, या मेरे को अच्छी जॉब क्यों नहीं मिलती। बजाय इसके आप अपने आप को ये सवाल पूछिए कि मैं जॉब में लंबे समय तक टिकने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मैं कहाँ गलती कर रही हूँ, मुझे कहाँ सुधार करने की ज़रूरत है, मैं कैसे अपने आप को बदलूं कि जो भी जॉब मुझे अवेलेबल हो उसमें मैं लंबे समय तक टिक पाऊँ और अच्छी तरीके से काम कर पाऊँ। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मैसेज जो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है, वो ये कहा जा रहा है कि गधे की तरह पुराने भार को मत ढूंढते रहिए। ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स को, ओल्ड बिलीफ पैटर्न्स को, सेल्फ सैबोटेजिंग पैटर्न्स को, विक्टिम मेंटेलिटी को ढोते मत रहिए, बल्कि सोच के नए तरीके को अपनाइए, और टीम वर्क और लाइक माइंडेड लोगों के साथ, अपने ही जैसे लोगों के साथ, अपने ही लोगों को, ऐसे लोगों को ब्लेम, जो लोग आपकी लाइफ में है ना, आप उनको ब्लेम करते थे, ये खराब है, वो बुरा है, वो बुरा है। आप ज़रा ये खुद से सवाल पूछिए कि आपको ऐसे बुरे लोग क्यों मिले हैं, क्यों आपको अच्छे लोग नहीं मिले हैं।
फिर से वही बात है, सवाल पूछने का तरीका बदलिए। मुझे खराब लोग क्यों मिलते हैं, बजाय इसके आप ये सवाल पूछिए कि खराब लोगों को मैं अट्रैक्ट क्यों कर लेती हूँ, गलत लोगों को मैं अट्रैक्ट क्यों कर लेती हूँ। आप गलत लोगों को इसलिए अट्रैक्ट कर लेते हैं क्योंकि आपका सोचने का तरीका गलत है। आप मेडिटेशंस कीजिए, आप अपने आप की हीलिंग कीजिए, आप अपने आप को बैलेंस में रखिए, तो आपको मेडिटेशन करने वाले, बैलेंस में आने वाले, अनकंडीशनल लव करने वाले लोग मिलेंगे। अगर आप झुंझलाए हुए हैं, परेशान हैं, अगर आप विक्टिम मेंटेलिटी में हैं, तो आपको और विक्टिम बनाने वाले रिलेशन ही आपकी दिशा में मिलेंगे। ऐसा मैसेज आपके लिए आ रहा है। और नेक्स्ट आपके लिए यहाँ पर मैसेज है, यहाँ लिखा है अ वुमन एक्सपेक्ट हर पार्टनर टू नो व्हेन शी नीड्स सपोर्ट एंड अ मैन आस्क फॉर सपोर्ट व्हेन ही नीड्स इट। देखिए, आपको रिलेशनशिप्स के अंदर भी दो बातें हैं। अगर आप एक वुमेन वॉचिंग हैं, अगर आप एक वुमेन हैं, तो आपको मोस्टली रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम आती होगी कि आपको ऐसा लगता है कि मेरा पार्टनर मुझे समझता क्यों नहीं है, क्या उसको समझ में नहीं आ रहा कि मुझे इस वक्त में क्या ज़रूरत है। आप कम्युनिकेट कीजिए। आप पहली बात आपका, फिर वही बात, नेगेटिव पैटर्न क्या है आपका कि आप अपने मुंह से खुद से बोलते नहीं हो कि मेरे को ये प्रॉब्लम है। आप क्लियर कम्युनिकेट नहीं करते हो और आप चाहते हो कि आपके बिना बताए आपका पार्टनर सब कुछ समझ जाए। और अगर आप एक मेल वॉचिंग है, तो आप अपनी फीमेल पार्टनर को आप मोस्ट ऑफ द टाइम आप ना शेयर नहीं करते हो। आपका न शेयर करना आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर रहा है। आप अपने अंदर से क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या फीलिंग्स है, उनको आप अपनी फीमेल पार्टनर के साथ ओपनली शेयर करना शुरू कीजिए। सिर्फ शेयर करना शुरू करेंगे, कम्युनिकेट करना शुरू करेंगे, आप क्या चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं, तो आपका रिलेशन ठीक होने लग जाएगा। और वुमेन जो मुझे देख रही हैं, अगर आप अपने विचारों को सिर्फ अगर आप ये सोचते हैं ऑटोमेटिकली आपका पार्टनर आपकी बात समझ जाएगा, वो नहीं समझ सकता। मेल्स इस तरह से इंट्यूटिव नहीं होते हैं कि बिना कहे बात को समझ जाए। अपनी बात को साफ साफ बोलकर समझाने की उनको कोशिश कीजिए कि आप इस रिलेशनशिप में क्या चाहते हैं। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम को सुलझाने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है। टीम वर्क की तरह, आप दो अपोजिट टीम में नहीं, आप एक ही टीम की तरह इस रिलेशन को वर्कआउट करने की आप कोशिश कीजिए। पुराने पैटर्न पर जो अब तक आप चल रहे हैं उससे कुछ नया करने की आप कोशिश कीजिए। और यहाँ पर जो ये फाइनेंशियल मैटर्स का कार्ड है, तो फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर भी आप बातचीत कीजिए, खुलकर बातचीत कीजिए। अगर आप मेल वॉचिंग हैं, तो जो मेल्स होते हैं वो अपनी फाइनेंशियल ट्रबल्स को फीमेल्स के साथ में बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहते या अपनी प्रॉब्लम्स को खुल के नहीं बताना चाहते हैं। और इसलिए यहाँ पर आपको, या बच्चों के साथ भी कई बार ऐसा होता है कि आप फाइनेंशियल मैटर्स को डिस्कस नहीं करते हैं, तो आपको यहाँ कहा जा रहा है कि घर के अंदर या आपस में फाइनेंशियल मैटर्स को भी खुलकर डिस्कस कीजिए। और इसके बाद में यहाँ पर कार्ड है, देखिए इस पर लिखा है एथिक्स, ओके, और पीछे यहाँ लिखा है डू द राइट थिंग स्पेशली व्हेन नो वन इज वॉचिंग। अगेन सेल्फ सैबोटेजिंग बिहेवियर क्या है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है वो कोई नहीं जानता, लेकिन फिर भी अगर आप सोच समझकर डिसीजन लेंगे तो डेफिनेटली वो डिसीजन आपके लिए अच्छा होगा। वो डिसीजन लीजिए जो एथिकल डिसीजन है। जब आपको कोई नहीं देख रहा, उस समय भी अगर आप पाप नहीं कर रहे हैं, उस समय भी आप गलत वर्क नहीं कर रहे हैं, तब आप सचमुच के प्योर सोल आप हुए। क्योंकि पाप सिर्फ वो नहीं होता जो सामने आ जाता, वो पाप नहीं होता। क्योंकि हम दुनिया की नज़र में तो ऐसा ही होता है, जो जब तक जो कुछ किसी के सामने नहीं आया तब तक वो वैलिड है, और अगर वो किसी के सामने आ जाता है तो वो इनवैलिड है। लेकिन भगवान की नज़र में एथिकली अगर देखा जाए, तो अगर आपको कोई नहीं देख रहा तब भी अगर आप सही डिसीजन ले रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, तो वो सचमुच पुण्य का काम है। वो सचमुच अपने आप को पाप से बचाना है। तो ये स्पेशल कुछ लोगों के लिए ज़रूर से हो सकता है। एथिकल डिसीजंस लीजिए जब आपको कोई नहीं देख रहा कि आप गलत काम कर रहे हैं। तब भी अगर आप गलत काम नहीं कर रहे हैं तो वास्तव में आप अपने लिए कार्मिक, आप अपने आप को किसी बैड कर्मा करने से आप डेफिनेटली बचा रहे हैं। यहाँ पे कार्मिक ट्रेंड से बाहर निकलना चाहते हैं तो ऐसे काम करने शुरू कीजिए जो आपको दूसरे लोगों की नज़र से छुपाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि जो छुपाया जाता है वही पाप होता है। अगर आप किसी काम को दूसरों की नज़रों से, दुनिया की नज़रों से छुपा रहे हैं तो डेफिनेटली वो आपके लिए डिफ़िकल्टी कॉज करेगा, क्योंकि जो छुपाया जाता है वो पाप होता है। ओके, और यहाँ पर आपके लिए आर्कएंजल यूरियल का मैसेज है। एक्चुअली आपके लिए यहाँ पॉजिटिव एफर्मेशन है। इस वक्त में आपको अपने आप को क्या मैसेजेस देने चाहिए। आई एम ग्रेटफुल दैट माई वाइटल लाइफ फोर्स प्रोवाइड्स मी विद द एनर्जी एंड मोटिवेशन टू लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। अपनी ज़िंदगी को पूरी तरीके से खुलकर जीना शुरू कीजिए, पास्ट की परेशानियों से आगे निकलकर। फाइनेंशियल अबंडेंस इज माइन, माई कनेक्शन विद द डिवाइन इज अलाइव एंड वेल, आई एम एनर्जाइज्ड, हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशन देकर आप हाई एनर्जेटिक वाइब्रेशंस के अंदर आप रखिए। रूटिलिएटेड क्वार्ट्ज का उपयोग आप कर सकते हैं। अपने आप को नेगेटिविटी से बाहर रखने के लिए रूटिलिएटेड क्वार्ट्ज का उपयोग कीजिए। और
नेक्स्ट मैसेज आपके लिए ये भी आर्कएंजल यूरियल की तरफ से मैसेज, दोनों ही मैसेजेस आर्कएंजल यूरियल की तरफ से मिले हैं। आई एम अ मिरेकल वर्कर, इस पर लिखा है आई एम अ मिरेकल वर्कर। अपनी मिरेकल, अभी पहले भी मैंने आपसे कहा था कि मिरेकल्स आपकी लाइफ में आने वाले हैं, लेकिन आपको बिलीव करना होगा कि मिरेकल्स होते हैं और आप अपनी लाइफ में खुद मिरेकल्स ला सकते हैं, ऐसा बिलीव आपको करना होगा। लव इज वाइब्रेटिंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ माई बीइंग। आई इजीली ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांसम्यूट नेगेटिव एनर्जी। आई रिलीज द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड विद लव। आई अट्रैक्ट इनर पीस एंड ग्रेट जॉय एवरी डे इन मैनी वेज। आई सी द बिगर पिक्चर। अगेन आपको वही कहा जा रहा है, पास्ट में से बाहर निकलिए, फ्यूचर की तरफ देखिए, बिगर पिक्चर की तरफ देखिए। और सुगीलाइट ये एमेथिस्ट की तरह का क्रिस्टल है, तो डेफिनेटली आप सुगीलाइट या एमेथिस्ट को भी आप इनर पीस पाने के लिए, ट्रू हैप्पीनेस पाने के लिए आप एमेथिस्ट का यूज़ भी आप इस समय में कर सकते हैं। और इसके बाद में मैंने यहाँ पर आपके लिए कुछ स्टोन कार्ड्स यहाँ पर निकाले, कार्ड नहीं है, दिस इज स्टोन टैरोट है, आपके लिए निकाले हैं। ये भी जया जी के बनाए हुए हैं। अगर आप देखिए यहाँ भी डोंकी बने हुए हैं ना, आप देख रहे हैं कैसे यहाँ डोंकी मिला हमें और यहाँ पर भी ये दो डोंकी यहाँ पर मिले, ब्लैक एंड वाइट डोंकीज। देखिए आपके अपने ही अंदर दो पर्सनैलिटीज़ होती हैं, एक नेगेटिव पर्सनैलिटी होती है और एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी होती है। दोनों के बीच में कभी भी ऐसा तो कभी नहीं होगा कि आपकी नेगेटिव एस्पेक्ट पूरी तरह से ख़त्म हो जाए और आप पूरी तरीके से बिल्कुल, आप फिर तो आप में और भगवान में अंतर ही क्या रह जाएगा। लेकिन अपने नेगेटिव साइड और अपने पॉजिटिव साइड को बैलेंस करके चलने की आप कोशिश कीजिए। अपनी कमज़ोरियों पर काबू पाने की आप कोशिश कीजिए। थोड़ी बहुत नेगेटिविटी ज़रूरी होती है, तभी तो पॉजिटिविटी का एग्जिस्टेंस ही तभी है जब वो नेगेटिविटी के साथ में बैलेंस में, अदरवाइज नेगेटिव और पॉजिटिव हो ही नहीं सकते अगर अपोजिट पोल्स ना हो। अपने आप को नेगेटिव और पॉजिटिव साइड्स में से उलझने की बजाय दोनों के बीच में बैलेंस रखेंगे, तभी आप असेंड कर पाएंगे, तभी आप ट्रू विजडम में जा पाएंगे। और देखिए यहाँ पर भी ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन है। अगेन ये भी सबकॉन्शियस इसी तरह का कार्ड है, ये पेबल है यहाँ पर। तो अपने सबकॉन्शियस पैटर्न्स को समझने की कोशिश कीजिए। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ मुझे आइसबर्ग की तरह का नज़र आ रहा है। जो आप कॉन्शियसली सोच पाते हैं, समझ पाते हैं, और जो कुछ आपके सबकॉन्शियस में चलता है वो कॉन्शियस का केवल 5% है। कॉन्शियस माइंड केवल 5% एक्टिवेटेड होता है। 95% जो आपकी विचार चल रहे हैं या 95% जो आपकी लाइफ में हो रहा है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड पैटर्न्स की वजह से हो रहा है। तो पहचानने की कोशिश कीजिए कि आपका सबकॉन्शियस माइंड के नेगेटिव पैटर्न्स किस तरीके से बैडली आपकी लाइफ को इफेक्ट कर रहे हैं और उन पैटर्न्स को सुधारने की आप कोशिश कीजिए। और तभी ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर होगा। आप जो ऊपरी तौर पर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं ना, जो कॉन्शियस माइंड में ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो आपकी ज़िंदगी को केवल 5% बदल सकता है, लेकिन अगर आप सबकॉन्शियस माइंड में जाकर सबकॉन्शियस लेवल पर काम करते हैं तो ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होता है, ट्रू सन शाइन होता है। अपने सबकॉन्शियस पैटर्न्स के ऊपर लाइट डालिए, सनशाइन कीजिए कि आपको किन किन मुद्दों पर, किन किन पैटर्न्स पे, किन किन थिंकिंग पैटर्न्स पे आपको काम करने की ज़रूरत है, तो ही आपकी लाइफ में फिर से सनशाइन हो पाएगा। कंप्लीट डे लाइट में आप पूरी लाइफ में, पूरे प्रकाश में आप ज़िंदगी को देख पाएंगे, समझ पाएंगे और इन्जॉय कर पाएंगे। और मैंने आपके लिए कुछ चार्म कार्ड्स भी यहाँ पर निकाले हैं। या कैंसर है, कैंसर लिखा हुआ है इसके ऊपर। अगेन ये कैंसर जो होता है वो सबकॉन्शियस माइंड का, या फिर हम उसको कहें कि वो फीलिंग्स का प्रतीक होता है। अपनी फीलिंग्स को पहचानने की कोशिश कीजिए। आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, आपके विचारों को समझने की कोशिश कीजिए। दूसरे लोगों पर कंसंट्रेट करने की बजाय अपनी फीलिंग्स पर कंसंट्रेट कीजिए। एक और देखिए यहाँ पर एक सिंक्रोनिसिटी निकल कर आई है। वहाँ पर फ्रॉग है, वहाँ पर रैबिट है और साथ में मून है। और यहाँ पर भी एग्जैक्टली सिमिलर यही पैटर्न निकल कर आया है। ये रैबिट है और मून है, राइट, एग्जैक्टली सिमिलर पैटर्न। किस तरीके से स्पिरिट का जब मैसेज आता है और डायरेक्टली स्पिरिट ही उस मैसेज में होती है, तो किस तरह का देखिए सिमिलैरिटी निकल कर आती है, मून एंड रैबिट। और ये थोड़ा फोकस नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पर भी हमारे पास मून एंड रैबिट है। अपने सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स को समझने की, अपने ब्लॉकेजेस को पहचानने की कोशिश कीजिए, विच इज़ द की सबकॉन्शियस माइंड में की लगाने की, उसके अंदर उस ताले की चाबियों को खोलने की कोशिश कीजिए। अंदर क्या पैटर्न बंद है उनको समझने की आप कोशिश कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तभी आप 2 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, दिस इज काइंड ऑफ अ 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, तभी आप माइंड के कन्फ्यूजन में से आप बाहर निकल पाएंगे, क्लैरिटी पा सकेंगे, विजडम गेन आउट,
विजडम गेन कर सकेंगे, ट्रू विजडम गेन कर सकेंगे, और फिर उसके बाद हमारे पास लीफ है और आप अपनी ज़िंदगी में न्यू बिगिनिंग शुरू कर सकेंगे, कुछ नई दिशा में आप डेफिनेटली बढ़ सकेंगे। और जब आप ऐसा करेंगे तभी एलिफेंट अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, जॉय के रास्ते आपके लिए खुले होंगे। तो ये था आज का स्पिरिट का मैसेज आप सभी लोगों के लिए, सभी साइंस के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय। एक सटीक टैरो गाइडेंस आपको दे सकता है आपकी समस्याओं से निदान हमेशा हमेशा के लिए। आप इसलिए दुखी, उदास और परेशान नहीं है क्योंकि आपकी किस्मत खराब है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने अभी तक एक सटीक टैरो गाइडेंस कभी लिया ही नहीं है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपकी सभी समस्याओं के समाधान निहित है, लेकिन इस सबकॉन्शियस माइंड की विजडम तक पहुंचने का माध्यम है टैरो कार्ड रीडिंग। एक ट्रू टैरो कार्ड रीडर जो डायरेक्ट सोर्स एनर्जी से कनेक्टेड होते हैं, वे अपनी इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल करके आपकी मदद करते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने में, और वहीं से आपकी समस्याओं के सही सही निदान पाए जाते हैं। टैरो कार्ड के माध्यम से पता चलता है आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स, आपकी सोल इम्प्रिंट, यानी आपकी ओवरऑल एनर्जी। और यही एनर्जी होती है आपकी समस्याओं के पीछे। आपकी एनर्जी में क्या प्रॉब्लम है, आपकी एनर्जी में कहाँ ऑब्स्टेकल्स हैं, उन्हीं का पता लगाया जाता है टैरो कार्ड्स के माध्यम से। और न सिर्फ कारणों का पता लगाया जाता है, बल्कि टैरो कार्ड आपको बताते हैं कि इन एनर्जेटिक प्रॉब्लम्स को कैसे ठीक किया जा सकता है। आपको जरूरत है केवल एक अच्छे टैरो रीडर और एक अच्छे टैरो रीडिंग की। तो अगर अभी तक आप परेशान हैं और आपने अभी तक अपने लिए एक सही टैरो रीडर का चुनाव नहीं किया है, तो बुक कीजिए मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग आज ही। अगर आप जानना चाहते हैं, मेरी रीडिंग्स को देखना चाहते हैं, तो आप विजिट कीजिए मेरे YouTube चैनल माइंडफुल जर्नी डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा पर, और साथ ही विजिट कीजिए मेरी वेबसाइट mindfuljourney.co.in पर। सारे लिंक्स आपको पोस्ट के साथ में दिए हुए हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी रीडिंग्स आपको रेजोनेट कर रही हैं, तो व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर अपने लिए एक पर्सनल टैरो गाइडेंस लेने के लिए। मैं न सिर्फ आपको आपकी टैरो गाइडेंस देती हूँ, बल्कि आपको उसके साथ उपाय भी बताती हूँ उन एनर्जी हीलिंग को करने के लिए, क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स के द्वारा, एरोमा थेरेपी के द्वारा, और दूसरी तरह की हीलिंग गाइडेंस के साथ मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपकी प्रॉब्लम्स को आप समाधान कर सकते हैं विभिन्न प्रकार के उपायों के द्वारा। तो देर मत कीजिए और दुखी मत रहिए, उदास मत रहिए, परेशान मत होइए। आपकी समस्या जटिल नहीं है, सिर्फ आपको अभी तक उसके सही कारण का पता नहीं चला है। अपने जीवन से समस्याओं को जड़ से मिटाना चाहते हैं, तो जल्दी ही विजिट कीजिए मेरे YouTube चैनल और मेरे वेबसाइट पर, और मुझे व्हाट्सएप कीजिए। मेरी रीडिंग्स को देखने, समझने और परखने के बाद अपने लिए एक पर्सनल गाइडेंस लीजिए। हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से, दुखों से, परेशानियों से निजात पाइए। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज क्लिक द लिंक्स गिवन विद द प्रोफाइल। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चांद सी शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए, भीतर की आता कर